हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 के काव्य खंडकार कबीरदास का साखी की व्याख्या नंबर 5 से लेकर के 8 तक की व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स। इसका पिछला वीडियो व्याख्या मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देखें तो चाह करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इसका व्याख्या में लेक्चर नंबर 3 यानी वीडियो नंबर 3 तीसरा हमारा है। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या समझ लेते हैं। लिखा है आसड़िया आसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी भरिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि आसड़िया झाई पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं कि आसड़िया माने आँखों में, झाई माने झाइयाँ पड़ी माने पड़ गई हैं, पंथ माने रास्ता, निहारी माने देखते देखते। निहारी निहारी 2 बार आया है तो इसका मतलब होता है देखते देखते। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान की रास्ता देखते देखते निहारते निहारते हमारे आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। और जी भरिया छाला पड़िया। जी भरिया माने जीव। जी भरिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो जीव। छाला मतलब छाला पड़िया माने पड़ गया है। राम पुकारी पुकारी यानी राम का नाम पुकारते पुकारते हमारे जीव में छाला पड़ गई है। जैसे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम रास्ता देखते देखते निहारते निहारते हमारे आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और भगवान श्री राम का नाम पुकारते पुकारते हमारे जीव में छाला पड़ गया है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, 6वां नंबर व्याख्या। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। लिखा है झूठे सुख। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार का सुख है ये झूठा सुख है। ये छद्म कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण का सुख है और मानत है। फिर भी ये मनुष्य, मानत माने मानता है, मन माने मन में, मोद माने प्रसन्न। फिर भी ये मनुष्य इस छोटी सी इस चंद सुख को खुश मानता है, इस चंद सुख को अपने हृदय में प्रसन्न चित करता है। इसे देखिए, झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है इस संसार के झूठे सुख को, इस संसार के सुख को क्या मानता है? झूठ। लिखा है झूठे सुख को सुख कहे। इस संसार की जो झूठा सुख है उसको सुख मानता है, उसको सुख कहता है और अपने हृदय में, मन में इसको प्रसन्नचित, इसको सुख मान करके अपने हृदय में प्रसन्न रहता है। इस संसार के झूठे सुख को सुख मान करके अपने मन में, अपने मन को प्रसन्न करता है। और जगत चबैना काल का, क्योंकि ये जो संसार है, जगत माने संसार, चबैना माने चबाने वाला। लाई जैसे हम लोग चबाते नहीं है, लाई हो गया, भूजा हो गया, इस सबको हम लोग जैसे चबाते हैं वैसे ये जो संसार है ये काल का चबैना है। काल इसको चबा जाएगा, निगल लेगा और कछ मुख में कछ गोद, और कुछ मुंह में रह जाएगा और कुछ गोद में बदल जाएगा। ये जो संसार जो काल है, ठीक है, इस जगत चबैना काल का ये जो संसार है ये काल का चबैना है। और ये संसार के जो काल है, इस संसार को अपने एक समय ऐसा आएगा, ये जो संसार को, ये जो काल है, मृत्यु है, यमराज है, इस संसार को चबा जाएगा। और कुछ मुख में कुछ गोद, और कुछ मुख में बचा रहेगा यानी कुछ मुंह के अंदर रहेगा और कुछ मुख के बाहर गोद में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
अब हरि हैं, अब हरि हैं, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो मैं नाई, तो हमारे अंदर का जो मैं है, अहंकार की भावना है, वो समाप्त हो गई। नाई माने नष्ट हो गई और सब अंधियारा मिट गया। इसलिए सब अंधकार, जो अंधियारा था हमारे आँख के अंदर, जो सामने जो अंधकारपन था, वो सारा समाप्त हो गया, मिट गया। जब दीपक देखा माई, जब भगवान रूपी दीपक को मैंने अपने अंदर, मन के अंदर देखा या महसूस किया, तो हमारे अंदर का सारा अंधकारपन मिट गया। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काले परयु भुए लोटड़ा ऊपर जाम घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कहा माने क्यों, कहा मतलब क्यों, गर्वियों माने घमंड करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों घमंड करता है। ऊंचे देख, ऊंचे माने ऊंचा ऊंचा, देख माने देख करके, आवास माने आवास या घर को। हे मनुष्य, तू अपना ऊंचा ऊंचा घर बना करके, ऊंचा ऊंचा महल बना करके, अपने उस महल पर, अपने उस आवास पर क्यों घमंड करता है। क्यों? क्योंकि ये काल ही परयु भुए लोटला, ये जो सत्तू संसार में महल बनवाया है ना, ये काल ही माने कल ही, परयु माने पड़ा रहेगा, भुए माने जमीन पर, लोटना माने लौटते हुए। ये जो तुम आज महल बना करके, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके उस पर तू घमंड कर रहा है, उस पर तू गर्व कर रहा है, ये तेरा बिल्डिंग, ये तेरा घर, ये तेरा आवास कल ही जमीन पर गिर जाएगा। और उस लिखा है लोटला, जमीन, भुए माने भूमि पर, जमीन पर लोटला माने लौट जाएगा, और ऊपर जामे घास, और इसके ऊपर घास जम जाएंगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तुम हे मनुष्य क्यों घमंड करता है अपने इस महल, अपने ऊंचे ऊंचे आवास बना करके। इसलिए हे मनुष्य, ये जो संसार के सुख हैं, इस पर तू घमंड मत दिखा। 4 पहिया में चल रहा है, 8 पहिया में चल रहा है, तब भी इस पर घमंड मत कर, क्योंकि ये चंद दिनों का सुख है, ये चंद दिनों का सुख है। ये धरा के धरा रह जाएगा, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए इस पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।